हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज किस टॉपिक पे बात करूं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। तो मैं डेली, आपको मालूम है कि यूट्यूब गुरु पे सर्च करती रहती हूं और कुछ ना कुछ सीखती रहती हूं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें। तो कहानी भी होनी चाहिए ना जिनसे हमें कोई सीख मिले। तो मैंने आज बहुत ही अच्छी एक कहानी थी, वो सुनाती हूँ मैं आपको। देखो, एक बारी क्या होता है कि दो भाई होते हैं। अब वो दोनों साथ में रहते हैं। तो दोनों साथ में रहते हैं तो उनमें बहुत प्यार प्रेम रहता है, दोनों मिल के रहते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों की शादी भी हो जाती है बड़े होके, फिर उनके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उनके में बहुत प्यार रहता है। अब बाद में क्या होता है कि मिल के साथ में रहते थे पूरी फैमिली, मतलब। तो क्या होता है कि एक बारी दोनों भाइयों के हो जाते हैं झगड़े। अब जब झगड़े जाते हैं तो बड़े भाई को गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, वो अलग से अपना घर बना लेते हैं, वो अलग चले जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जो दोनों भाई थे, अब जो छोटा वाला भाई होता है उसकी बेटी की होती है शादी। तो वो सोचता है चलो भाई, ये मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है उनको अलग रहते हुए, 10-12 साल हो जाते हैं। तो जो छोटा वाला भाई होता है वो सोचता है एक काम करता हूँ, बेटी की शादी है, उनकी बेटी की शादी होती है तो भाई भाई है मेरा तो बुलाना तो ज़रूरी है। और क्या बोलते हैं कि आप तो भूल भी गए होंगे भी, छोटी मोटी मतलब घर परिवार में बातें तो चलती रहती हैं। तो अपने भाई के पास में गए इनवाइट करने, बोलने कि भाई क्या बोलते हैं कि भाई साहब आपको ही सब कुछ करना है, आप घर के बड़े हो, सारे घर की जवाबदारी आपकी है और आपको बेटी की शादी में आना भी है, अपना आशीर्वाद भी देना है और सारे काम निपटाने हैं, मतलब जो भी घर की जवाबदारी है। लेकिन भाई तो बहुत गुस्सा होते, तो वो बात ही नहीं करते अपने छोटे भाई से। अब क्या होता है कि वो भाई दुखी होकर घर आ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो छोटा भाई था और बड़ा भाई दोनों एक उनके गुरु महाराज होते हैं, मतलब गुरु जी होते हैं ना जिनके पास हम शिक्षा लेने जाते हैं। तो दोनों के दोनों भाई जाते थे गुरु जी के पास में। तो जब छोटा भाई जाता है तो सुनने जाते हैं, कथा वगैरह सुनने जाते हैं। तो छोटा भाई उदास होता है तो जो गुरु महाराज होते हैं वो पूछते हैं कि भाई आप दुखी क्यों, परेशान क्यों? तो सारी बात बताता है कि बहुत पहले की बात थी, हम भाई बहन आपस में अब अच्छे से रहते थे, लेकिन क्या हुआ, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी की शादी है और मैं अपने भाई को बुलाने गया तो भाई ने मना कर दिया, मतलब उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। और बहुत पहले हमारे आपस में झगड़े हो गए थे, मतलब जिस वजह से भाई अलग रहने चले गए। अब मैं इस वजह से दुखी हूँ कि भाई नहीं आएगा और बेटी की शादी है, तो इस वजह से मैं दुखी हूँ, मतलब सैड हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो चला जाता है गुरु महाराज जी को अपनी बात बता के। अब जो बड़ा भाई था वो भी उनको मानते थे, वो भी कथा वगैरह सुनने आते थे। तो वो भी आते हैं तो वो गुरु जी के पैर स्पर्श करने आते हैं, पैर छूने आते हैं। तो बोलते हैं भी क्या बात है, तुम्हारे भाई की शादी है, तुम क्यों नहीं जा रहे? तो वो कहते हैं कि नहीं, भाई वो भी अपनी पूरी बात बताते हैं कि भाई ने ऐसे ऐसे झगड़े करे मेरे साथ में, शादी होने के बाद फिर बच्चे हो गए, पहले हम में बहुत प्यार था लेकिन फिर वो आपस में लड़ने लग गया, इस वजह से मैं अलग हो गया और मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ, मतलब मैं नहीं जाऊँगा उनकी बेटी की शादी में। अब गुरुजी कहते हैं जो उनके, वो बोलते हैं अच्छा आप बोलते हैं बेटा आप एक बात बताओ, कल आपको मैंने कोई कथा कुछ सुनाई थी, आपको कुछ याद है? तो कहता है कि मुझे तो याद नहीं है, मैंने ध्यान नहीं करा उतना। तो कह रहा है याद करने की कोशिश करो, आपको याद होगी, कल मैंने कुछ आपको सुनाया था, कोई कथा सुनाई थी, आपको कुछ 2-4 लाइनें याद होगी। तो कहते हैं नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कि जब आपको कल वाली बात याद नहीं है जो मैंने आपको सिखाई थी, एक दिन की बात है, तो आप 10-12 साल पुरानी बात को लेकर अभी भी अपने दिल में बैठे हो, मतलब आपको बात भूलनी चाहिए ना। अब कल की बात तो आपको याद नहीं है और जो 10-12 साल पुरानी बात है उसको लेके बैठे और अपने भाई से आपने खुंदक कर रखी है, तो ये गलत बात होती है ना। आपको तो जाना चाहिए, आप तो घर के बड़े हो, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है बड़े भाई को। फिर वो वहाँ से भगवान वो गुरुजी के पैर छू के सीधा अपने छोटे घर जाता है और फिर अपने छोटे भाई के पास जाता है और फिर उससे गले मिलता है और उससे प्यार से बोलता है भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, सब संभाल लेंगे हम दोनों मिल के। और क्या बोलते हैं, खुशी से वो जो छोटे भाई की बेटी थी उनकी शादी करते हैं बड़े धूमधाम से, बड़े प्यार से दोनों भाई मिल के। तो इंसान इस मतलब जो कहानी थी इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दिल में ना जो पुरानी बातें होती हैं उनको याद नहीं करना चाहिए, जिससे दुख पहुँचे, जिससे तकलीफ हो। जब हमें जो वो चीज़ें परेशान करती है इंसान को, वो दिल से बाहर निकाल देनी चाहिए और नई लाइफ शुरू करनी चाहिए। हमेशा छोटी मोटी बातों को इग्नोर मारो और मिल के रहना चाहिए आपस में, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और कल आऊँगी मैं नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।